रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम शुमारियात इस सबक के अंदर जो नुकात है हमारा तरसीम बनाना और मश्क नंबर 6.4 की कुछ एग्जाम्पल का मुताला करेंगे। तो चलिए, अगर आपको इससे पहले की 4 वीडियो अगर देखनी है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन 4 वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, शुमारियत की वीडियो नंबर 5 का मुताला करने से पहले हम एक नज़र जो हज़फ किया हुआ हिस्सा है उस पर हम डालते हैं। अभी हम जो वीडियो के बारे में पढ़ रहे हैं ये हमारा 138 सफ़ा नंबर से लेकर 159 सफ़ा के दरमियान में मौजूद है। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर कोई हिस्सा ऐसा जो हज़फ किया गया है और पढ़ाने में आ जाए तो बराए मेहरबानी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि सर ये हिस्सा इसमें मौजूद नहीं था, हमारे पढ़ने में आ गया। ओके, फिर हम उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे कि इसे कहाँ तक पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। हमारी आज की वीडियो का जो पहला पॉइंट है वो है शुमारियाती मातियात का अशकाली इजहार। देखिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। यहाँ पर जो शुमारियाती मातियात यानी जो मजमुआ होता है आदाद की शक्ल में जो हमारे सामने आता है उसको अशकाली यानी शक्ल की सूरत में हम किस तरह से जाहिर कर सकते हैं, यही हमारे शुमारियात का मेन पॉइंट है। यहाँ पर देखिए कि हमने इससे पहले जो पॉइंट्स का मुताला किया जिसमें हमने मियानिया, वस्तानिया और कसरिया की मदद से हमने कुछ मातियात दिए गए तो उसका हमने तज्जिया किया और हम उसके नताइज तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पर अब हम अशकाली शक्ल में किस तरह से इसके नताइज तक पहुँच सकते हैं, यानी जो शुमारियाती मातियात हमारे पास मौजूद होती है किस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल है मसलन के तौर पर कि माली बजट के बारे में हमें, और दूसरा है सवाल खेल की मालूमात वगैरह। अक्सर हम फिल्मों में या फिर मैचेस के दरमियान में कुछ ग्राफ वगैरह हमारे सामने आती है, या अगर आप शेयर बाज़ार से कुछ राब्ता है आपका या आप उसकी मालूमात रखते हैं तो आपको कुछ अशकालें दिखाई देती है जिसमें हमें कुछ इस तरह की कि देखिए सबसे पहले ये शक्ल है, यहाँ पर रुपया कैसे आता है। तो जो एक हमें दायरवी शक्ल दिखाई गई है कि जिसमें कुछ दायरे के मखसूस हिस्से किए गए जिसके अंदर हमें बताया गया है कि शक्ल में कुछ निशानात के ज़रिए कि कर्ज़ और दिगर ज़राए से इतना पैसा हमें मिला, फिर कॉरपोरेशन टैक्स से इतना पैसा मिला, इनकम टैक्स से हम इतना पैसा हासिल हुआ, कस्टम ड्यूटी से इतना पैसा जो आपको शक्लों में दिखाई दे रहा है। यानी इनकम ऑफ सोर्सेस के इतना पैसा हमारे पास कई तरीक़ों से आया। तो इसे हमने एक दायरवी शक्ल में परसेंटेज के हिसाब से कहिए या फिर परसेंटेज के हिसाब से हम इसे बता सकते हैं कि इतना पैसा हमें इस डिपार्टमेंट से आया। अब वही पैसा हमने खर्च किस तरह से किया इसी भी हम एक दायरवी शक्ल से बता सकते हैं। ओके, तो पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितना हमने खर्च किए, कितना % खर्च हुआ, हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड इस तरह से हम बता सकते हैं। अब दूसरा सवाल इसके अंदर दिया गया है कि खेल की मालूमात। तो आप देखते हैं इस तरह की शक्ल हमारे सामने अक्सर जैसा ओवर्स के मुताबिक दिखाई जाती है कि एक ओवर्स में इतने रन मिले हुए हैं, तो इस तरह का कुछ ग्राफ हमें सामने दिखाई देता है। या खिलाड़ियों के रंग किस तरह से है ये भी हमें ग्राफ के ज़रिए यहाँ पर हम इस तरह की जो शक्लें हमारे सामने बताई जाती है यहाँ पर हमें वक़्त लगता है और तमाम बातें एक ही नज़र में हमारे सामने आ जाती है। यही हमारा शुमारियाती मातियात की अशकाली इज़हार का पॉइंट है। ओके, यही बात हमें इसमें समझना है। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमारा अगला पॉइंट है कि मातियात की पेशकश यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा किस तरह से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तस्वीरी सूरत और तरसीमी सूरत होती है। ओके,
मातियात का मतलब समझने के लिए हम मज़ीद इन दो तस्वीर यानी जो सूरतें होती है इसकी कुछ किस्में हैं जिस किस्मों का इस्तेमाल करके हम मातियात की पेशकश बता सकते हैं। जैसे देखिए नंबर अब किस तरह से हमें बताना है कि मातियात का इजहार 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। वो 3 पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है हमारा नंबर 1 जदोल बनाना, ओके। दूसरा पॉइंट है अशकाली इज़हार या फिर तस्वीरी सूरत का तरीका, और तीसरा जो है तरसीमी तरीका। आइए इन पॉइंट के भी कुछ सब पॉइंट है। सबसे पहले जदोल बनाना, ये हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके दो नुकात हैं, एक है हमारा गैर जमात बंद और दूसरा है जमात बंद, ओके। अब इसके बाद आते हैं हम अशकाली इज़हार और तस्वीरी सूरत का तरीका। इसके पॉइंट्स हमारे पास 2 है, जिसमें पहला है हमारे पास दायरवी तरसीम जो पिछली स्लाइड में हमने देखा, और दूसरा है सुतूनी तरसीम। अब आते हैं हम तरसीमी तरीके में। इसमें 3 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स। यानी तरसीमी जो तरीका होता है इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट्स हमारा ख़ती तरसीम जो हमने मुतग़य्यर ख़ती मसावात में सीखा, दूसरा मुस्ततिली तरसीम जो हम इसमें सीखने वाले हैं, और तीसरा है ताद्दुदी कसीर ज़िले, ये भी हम इसी सबक में सीखने वाले हैं। आइए अब हमारे पास जो सुतूनी तरसीम होती है इसके भी सब पॉइंट है हमारे पास जो 4 है। कितने हैं? 4 है। कौन कौन से है? देखिए जो तरसीम होती है हमारे पास सुतूनी तरसीम, सबसे पहले सादी होती है, उसके बाद मुत्तसिल होती है, फिर उसके बाद जो तीसरी होती है हमारे पास वो होती है तकसीमी सूरत में जो हमने 8वीं में अच्छी तरह से सीखा हुआ है, और चौथी होती है फ़ीसदी। ये भी हम 8वीं में और 9वीं में सीख चुके हैं तमाम तरसीम के बारे में। तो चलिए अब हम इसके बाद इसे एग्ज़ाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं और मश्क की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए हमारे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मुस्ततिली तरसीम, ओके। तो मुस्ततिली तरसीम किस तरह से बनाते हैं हम एग्ज़ाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें उसे बनाने से पहले उसका तरीका क्या है, तो आइए सबसे पहले हम उसके मराहिल से वाकिफ़ होते हैं। तो सबसे पहला जो उसका मराहिल है वो है कि जमात अगर मुसलसल ना हो तो जमातों को मुसलसल बनाइए। उसका दूसरा जो पॉइंट है एक्स महवर पर हमें तौसी जमात का पैमाना लेकर उसे दिखाना है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है वाई महवर पर हमें ताद्दुद को जाहिर करना है, और चौथा पॉइंट है एक्स महवर पर उसका कायदा लेकर मुस्ततिल बनाना है जो हमारा ताद्दुद मौजूद है उसकी ऊंचाई तक, ओके। इस तरह से चलिए इसे हम एक एग्जांपल मश्क नंबर 6.4 के एग्जांपल नंबर 2 का हम मुताला करेंगे कि यहाँ पर ये चारों के चारों नुक़ात हमारे यहाँ पर ज़ाहिर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर मिसाल नंबर 2 इसलिए लिया हूँ ताकि जो हमारा मुस्ततिली तरसीम बनाने का जो अमली काम है उसका जो पहला पॉइंट है वो आपकी समझ में आ जाए। यहाँ पर जो देखिए सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि दिए हुए सवाल में जो जमात है क्या वो मुसलसल है या नहीं। अगर मुसलसल है तो उसे बनाने की ज़रूरत नहीं, और अगर मुसलसल नहीं है तो सबसे पहले हम उसे मुसलसल बनाएंगे। तो किस तरह से बनाना है, तो यहाँ पर आपको यही लिखना है जो हमारे सवाल में हमें दिया हुआ है, मुसलसल जमात और ताद्दुद, ओके। तो देखिए पहली जमात जो दी गई है 2 और 3। अब इसे मुसलसल किस तरह से बनाए, तो देखिए 2 में से हम 1 निकालते हैं, ओके। उसमें से आधा वहीं छोड़ देंगे और बाकी जो आधा बचा है उसे हम 3 के साथ इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमारी जो पहली जमात हमें मिल जाएंगी वो मिलेंगी 1.5 से 3.5 तक, ओके। अगर आपको इसे मज़ीद समझना है तो हमारी जो पिछली वीडियो है 1 से लेकर 4 तक वीडियो में मैं किस तरह से बताया हूँ आप उसे देखकर ये सीख सकते हैं, ओके। अब इसमें आपको क्या करना है, अगली जब जमातें आप लिखोगे तो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि तमाम जमातों के जो बाद वाले नंबर यानी जैसा दूसरी जमात में दिया हुआ है 5, तीसरी जमात में दिया हुआ है 7, चौथी जमात में दिया हुआ है 9 और 5वीं जमात में दिया है 11, ये एज इट इज़ अपनी जहाँ जगह है जो पोजीशन पर मौजूद है ये वही रहेंगी। इनके साथ बस *5 इस्तेमाल करना है, ओके। अब पहले में हमें क्या लिखना है फिर, तो पहले में आप क्या लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर 3.5 पर ख़त्म हुआ हमारा पॉइंट, ओके। शुरू इसी से करना है। इसका बाद वाला नंबर क्या है दूसरी जमात में 5, तो 5 के साथ 5 पॉइंट वाला 5 इस्तेमाल करना है इस तरह से, ओके। अब किस पर ख़त्म हुआ,
5.5 पर, इसी से शुरू करना है। अगली जमात में क्या है हमारा 7, यानी 7.5। ओके, इस तरह से बाकी नुकात हमें लिखने हैं। देखिए जिससे ख़त्म हो रहा है, जिस पॉइंट पर ख़त्म हो रहा है अगले इसमें उसी से शुरू हो रहा है। ओके, और बाकी जो नंबर है हमारे 5, देखिए 5 सब में मौजूद है। ओके, 5, 7, 9 और 11 या अपनी पोजीशन पर जहाँ पर थे वही मौजूद है और उनके साथ 0.5 लगा हुआ है। बाकी ताद्दुद जैसा है हमारा वैसा ही। चलिए, जो जवाब हमने जो जमात मुसलसल बनी, इसे हम अगली स्लाइड पर ले जाते हैं और तरसीमी कागज़ की मदद से इसे इन 4 नुकात की मदद से उसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो हमने पिछली स्लाइड पर जवाब अखज़ किए थे हमने उसे यहाँ पर ले आए। आइए अब तरसीमी कागज़ पर हमें इसे किस तरह से ज़ाहिर करना है, मुस्तक़िल तरसीम हम किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तरसीमी कागज़ आपके सामने है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम 7 क्लास से सीखते आ रहे हैं या 6 क्लास से सीखते आ रहे हैं कि तरसीम किस तरह से बनाई जाती है। इस पर 2 महवर हम बनाते हैं। तो जो हमारा उफ़क़ी ख़त होता है, यानी आड़ा वाला ख़त जो होता है, जिसे हम आड़ा ख़त कहते हैं, वो आड़ी लकीर जिसे कहा जाता है, वो रहता है हमारा एक्स महवर। लेकिन याद रखिए यहाँ पर जो एक्स महवर हमने बनाए तो आपको एक जेड नुमा शक्ल या फिर एन नुमा शक्ल इस एक्स महवर पर दिखाई दे रही है। ये क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। आइए इसके बाद फिर हम वाई महवर बनाते हैं, जिसे हम उमूदी ख़त कहते हैं, उफ़क़ी ख़त कहते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इतना पॉइंट बनाते हैं, याद रखिए जो जेड वाला जो निशान आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं सुकड़ना। यानी इसका मतलब ये होता है कि तरसीम की शुरुआत यहाँ से नहीं है, तरसीम की शुरुआत उसके आगे के पॉइंट से है। तो याद रखिए आपकी तरसीम में ये निशान का होना ज़रूरी है। अगर ये निशान आपकी तरसीम में नहीं पाया जाता है तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। एक बात याद रखिए, इतना ही पॉइंट हमारा 1 मार्क्स के लिए रहता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पैमाना लेना है। अब पैमाना किस तरह से लें, ओके, अब आपको क्या लेना है, पैमाना लेना है। अब ये हमारा जो पैमाना यानी पैमाइश जो हम लेते हैं, ओके, सॉरी मैंने यहाँ पर पैमाइश लिख दिया, वहाँ पर हम पैमाना लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्स महवर पर कितने सम बराबर कितना पॉइंट लेना चाहिए, वाई महवर पर एक सम बराबर कितना, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है हर बॉक्स एक सम का होता है। तो देखिए जो हमारी एक्स महवर पर कौन से पॉइंट्स आएंगे, मुसलसल जमात वाले। तो 2 जमातों के दरमियान में यानी 2 पॉइंट जो है हमारा 1.5 और 3.5, इनके दरमियान में कितने का फ़र्क है। अगर हम इनकी तफरीक करते हैं तो कितने का फ़र्क मिलेगा, हमें 2 का फ़र्क मिलेगा। कितने का मिलेगा, 2 का। तो यहाँ पर एक्स महवर पर एक सम बराबर 2 हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब उसके बाद वाई महवर पर कौन से पॉइंट्स आएंगे, हमारे ताद्दुद आएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है हमारा 55। आप अगर चाहो तो 5 की गिनती ले सकते हैं, आप अगर चाहो तो 10 की गिनती ले सकते हैं। लेकिन अगर तरसीमी कागज़ आपके पास छोटा है तो आप 10 की गिनती लीजिए, और तरसीमी कागज़ अगर आपका बड़ा है तो आप 5 की गिनती लीजिए। ओके, तो हमने यहाँ पर एक सम बराबर वाई महवर पर लिया 10। ओके, यानी हमें वाई महवर पर 10 का पहाड़ा पढ़ना है। अब देखिए इसे किस तरह से लिखना है। एक्स महवर पर हम पॉइंट किस तरह से लिखेंगे, कहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ से 1.5। ओके, जो हमारी डार्क लाइन होती है तरसीम कागज़ में वहाँ से शुरुआत करना है। अब 1.5, उसके बाद 3.5। अब आपको कौन से पॉइंट लेना है, जो हमारे, अब देखिए इसके बाद लेंगे हम 5.5, फिर 7.5, फिर उसके बाद 9.5, यानी सेकंड वाले पॉइंट हमें लेना है। ओके, इस तरह से, क्योंकि ये मुसलसल जमात हमारी है। अब इसके बाद वाई महवर पर 10 से शुरुआत करना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, बस इतना। हमने 60 तक क्यों लिया, क्योंकि आखिरी जो बड़ा पॉइंट है हमारा वो क्या है, 55 है। इससे ज़्यादा आप ना लें। अब देखिए पहला जो पॉइंट है, अब मुसलसल इस तरह से हमने लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है 1.5 से 3.5। तो हमें क्या बनाना है, मुस्ततिल तरसीम बनाना है। कहाँ तक जाना है, ताद्दुद 30 तक। तो देखिए हमारा पहला सुतून आ गया 30 तक, इस तरह से। अब फिर 3.5 दूसरे वाली जमात के साथ भी मौजूद है, इसलिए जो हमारा जो सुतून रहेगा वो इससे जुड़ा हुआ रहेगा। याद रखिए, ओके, मुसलसल इसी को कहते हैं। अब 3.5 और 5.5 कहाँ तक जाना है, 50 तक। ये हम गए 50 तक। फिर उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा, फिर 5.5 और 7.5 कहाँ तक जाना है, 55 तक जाना है, इस तरह से।
आइए फिर चौथा सुतून बनाते हैं। कहाँ तक जाना है हमें? 40 तक, देखिए, और लास्ट वाला सुतून जाना है 20 तक। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी 6.4 का सवाल नंबर 2 के मुस्ततिली तरसीम किस तरह से बनाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर 4, देखिए सवाल नंबर 4 जो है, यहाँ पर जो सवाल दिया गया है ये हमारा कैसे सवाल है? मुसलसल, इसकी जमात जो दी गई है मुसलसल है। ओके, तो यहाँ पर अब हमें इसे मुसलसल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो सवाल दिया गया है ये हमारा मुसलसल जमात में दिया गया है। तो यहाँ पर अब हम तरसीमी कागज़ लेते हैं। एक्स महवर और वाई महवर बनाना है। आपको एक्स महवर इसी तरह से बनाना है, जेड की शक्ल उसके अंदर बतानी है। याद रखिए, 2 हरी लकीर के दरमियान में इसे बताना है, क्योंकि अगली जो हरी लकीर हमारी रहेगी वहाँ से हमारे पॉइंट की शुरुआत होगी। वाई महवर इसके बाद। चलिए अब हमें एक्स महवर पर नुकात किस तरह से लेना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जमात की हमारी निचली हद और ऊपरी हद है, तो निचली हद 60 और ऊपरी हद क्या है? 80। यानी 80 में से अगर 60 को तफरीक करते हैं तो कितना बचता है? 20। तो एक्स महवर पर जो हम नुकात लेंगे, एक सम बराबर 20 लेंगे। चलिए पैमाइश की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैंने जो कहा, एक सम बराबर 20, यानी 20 का पहाड़ा आपको पढ़ना है। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, 20 यहाँ पर हमने इसलिए कहा क्योंकि 60 और 80 के दरम्यान में 20 का फ़र्क है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या रहेगा? 60। सॉरी, फिर वाई पर लेते हैं। वाई पर किस तरह से लेना है? आप अगर चाहे तो आप 2 का पहाड़ा भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहे तो 4 का पहाड़ा भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर पैमाना अगर आप सही तरीके से लेते हैं तो आपकी तरसीम सही बनेगी, और अगर आप पैमाना गलत लेते हैं तो आपकी जो तरसीम है वो गलत बनेगी। तो सबसे पहले आपको पैमाना किस तरह से लिया जाता है वो सीखना ज़रूरी है। ओके, अब जो हमारे पास हमने वाई महवर पर जो पॉइंट लिया कि एक सम बराबर 4, आप अगर 4 की बजाय 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? 24, और 2 के पहाड़े में 24 आता है। अगर आपकी तरसीमी कागज़ बड़ा हो तो, अगर आपका तरसीमी कागज़ बड़ा नहीं है तो आप जितना बड़ा पॉइंट ले सकते हैं। आप अगर 4 की बजाय आप 8 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, लेकिन हमने यहाँ पर 4 इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे तमाम नुकात इस तरसीमी कागज़ पर ज़ाहिर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक्स महवर पर ज़ाहिर करते हैं, 60, उसके बाद 80, फिर 100, 120 और 140, और लास्ट में है 160, इस तरह से। ओके, अब चलिए वाई महवर पर। तो हमने 4 बताया हुआ है, तो 4 का पहाड़ा हमें पढ़ना है। कहाँ तक? कि हमारा जो 24 सबसे बड़ा नुकात है वो उसके अंदर आ जाए। ओके, यानी 24, 28 और 32 के दरमियान में आ सकता है। 24 तो हमारा ऑलरेडी आ गया, 24 तक भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए अब क्या करना है? 60 से 80 कितना दिया हुआ है? 14। तो 14 कहाँ पर आएगा हमारा? 12 और 16 के दरमियान में। ये रहे हमारा वो वाला पॉइंट। ओके, जहाँ पर मैंने 4 से पहाड़ा इसलिए लिया ताकि जो हमारे नुकात है हमें उनके दरमियान का फासला, जैसे देखिए अब 14 आ गया, 12 तो 16 हमें पता है। अब अगर मानिए 15 रहता है तो हम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। इसके लिए हमें ऐसा वाई महवर पर जब भी हम पैमाना लेते हैं तो इस तरह से लीजिए कि ताकि हम उसके दरमियान के जो नुकात है वो हम बता सकें। अब देखिए अगला क्या दिया हुआ है? 20। तो 20 हमारे पास मौजूद है तो हम उसको बता सकते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है 24, 24 भी हम बता सकते हैं। अब बारी आती है 22 की। तो 22 किस तरह से बताएं? 20 और 24 के दरमियान में हमें बताना है। तो हमें पता है 20 और 24 के दरमियान में जो लाइट कलर की लकीर दिखाई देती है वो कितनी की होती है? 5 सम की होती है। हमको अच्छी तरह से पता है, यानी आधा होती है। तो इसलिए हम वहाँ पर 22 पर इसे जाहिर करेंगे। अब लास्ट पॉइंट है हमारा 16। 16 भी हम बता सकते हैं क्योंकि इसमें दिखा हुआ। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो की दोनों एग्जाम्पल अगर समझ में आ गई होगी तो इस पर जो घर काम मैं आपको दे रहा हूँ आप इस पर कोशिश कीजिए और उसे हल करने की कोशिश कीजिए, और अपने करीबी जो टीचर है आप उन्हें बता सकते हैं। ओके, हमारा घर काम है कुछ इस तरह से। घर काम में 2 सवाल दिया हुआ है, उसी के सवाल है हमारे पहला और तीसरा सवाल, क्योंकि हमने दूसरा और चौथा सवाल यहाँ पर सॉल्व कर लिए। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम।